ये देखिए, वो बहुत ग्रेट आदमी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन अपने आप में एक इतिहास है। उनका बेटा हरि कृष्ण शास्त्री मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट रहे, और उनकी मुझे एक बात याद आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी की बताई हुई बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरि के साथ कई बार उनकी धर्मपत्नी से मिला, हरि की माता जी से मिला, और क्योंकि हरि और मैं दोनों इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट थे, और मैंने उनसे कहा कि आपकी माता जी से मिलें, कुछ उनके पुराने एक्सपीरियंस की बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि जिस टाइम, ये तो एक जग जाहिर है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन किन हालात में इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने बताया कि मैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेलवे मिनिस्टर बने तो वो एक ऑफिशियल टूर पर आगरा गए दिल्ली से, और जब दिल्ली से आगरा जा रहे थे तो रास्ते में लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी ने कहा कि जी मैं बाथरूम तक जाना चाहती हूँ। वो चली गई, और जब वो वापस आई तो गाड़ी जैसे लाइन बदलती है, झटका लगता है, तो झटका लगा, और उन्होंने शास्त्री जी को कह दिया, शास्त्री जैसे पति पत्नी करते हैं बात, कि शास्त्री जी आपकी रेल ने तो मैं गिराई दी होती। बोले ठीक है, बैठ जा। उसके बाद जब शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दिया और वो आए, वो उनका आपस में इतना प्यार था कि जब शास्त्री जी रेल भवन से आते थे घर पर, तो सरकारी गाड़ी में एक पुलिस वाला होता था केवल, और साथ में पीए होता था। तो जिस टाइम रेल का एक्सीडेंट हुआ उनके कार्यकाल में, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वहीं गाड़ी छोड़ दी, और वहीं गनमैन और वहीं पीए छोड़ दिया। और घर जब वो टैक्सी में उतरे तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जी आज यूँ कैसे? उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। कि क्यों? कि जी रेल का एक्सीडेंट हो गया। बोला रेल, फिर आपने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? आप कौन से रेल चला रहे थे? बोला उस दिन मैं रेल चला रहा था जब तूने कहा तेरी रेल ने गिरा दी उनकी। तो जब तेरे दिमाग में भी ये है कि भाई मेरी रेल है, मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, तो आम जनता क्या सोचती हो? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये, वो इतने ग्रेट आदमी थे जो आज तो राजनीति में पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। एक और बात उनकी मुझे याद आती है। देखिए, मैं कहता हूँ राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, वरना राजनीति एक सेवा का माध्यम था, और राजनीति सेवा का माध्यम ही होना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों के जीवन का परिचय अगर हम लोगों को बताएं तो उनको अफसोस होगा कि ऐसे भी आदमी हुआ करते हैं, और आज हमने उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ग्रेट आदमी थे, और उनकी एक और ग्रेटनेस मैं बताता हूँ कि जिस टाइम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में पढ़ता था, हरि कृष्ण शास्त्री जी का बेटा भी उसी टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में पढ़ता था। और मैंने खुद देखा है, जैसे हम आम जो विद्यार्थी थे वो खिड़की पर खड़े होकर फीस देते थे, वो प्रधानमंत्री रहते हुए उसी हैसियत में फीस देता था जैसे एक आम विद्यार्थी देता है। और एक दफ़े की बात का किस्सा मुझे याद आता है, जो हरि ने बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं जब शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उनकी शाम को गाड़ी को मैंने ड्राइवर को कहा चल मुझे दिल्ली में घुमा ला। वो सरकारी गाड़ी में घूमने चले गए। शास्त्री जी ने अगले दिन देखा गाड़ी तो 15-20 किलोमीटर ज़्यादा चली है, कहाँ चली? ड्राइवर से पूछा, और उन्होंने बताया कि जी हरि लेकर गया था, मैं उनके साथ गया था। उन्होंने कहा जी इसका लॉग बुक भरो, और जो प्राइवेट चली है
इसका खर्चा मेरी तनख्वाह से काटना। तो आज ये बातें हमें तो एक इतिहास का हिस्सा लगती है, संभव नज़र नहीं आती, लेकिन इसीलिए राजनीति खराब है। आज राजनीतिक लोगों से घृणा है, क्योंकि वो भ्रष्ट हो गए, चरित्रहीन हो गए, झूठे हो गए, बेईमान हो गए। लेकिन आज फिर समय बदलेगा और शास्त्री जी जैसे महान नेताओं की इतिहास सुन के हम उन पद चिन्हों पर चलेंगे।